माइक चालू करो, माइक। राम राम सर, आपकी तैयारी हो चुकी है? हाँ, चलो ठीक है, चालू करो, डायरेक्ट चालू करो। गंगाराम जी आपका माइक बंद करो, बंद चालू मत करो। नए आदमी आए हैं दर्शन स्वरूप निज नाम केवल पुण्य हृदयाल सदगुरु प्रणाम परम गते वैराग्यम परम भागम संतोषम को ज्ञानम तजे निरंतर सुजोगी नमो नमस्ते सतस्वरूप केवलपन अखंडाय नमस्ते नमस्कारम जगदा ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्ये मोक्ष मूलम गिरिरे कृपा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए जिनके पदरस बरसता न सतवी नानेक प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार द्वितीय वंदन राम जी जा मेट्या ब्रह्म विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार जाके पदरस परसदा हंस उतर जाए भोपाल शरणों मूल्यांकन घटक परिचय में अपनी स्टाफ चलती 8 मंगला चार सुखिया आत्म सुंदरी जा परमात्मा वरतार। देखिए, जब ब्रह्मांड में వస్తున్నా దమ్ దిద్దు మరా జరసు आवाज नहीं आउट चलेगा। जिस प्रकार हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ उदय होता है। अभी देखिए, सूर्य का उदय सूर्य दिखने के पहले होता है। सूर्य के पहले सूर्य की किरणें फूटती है और भी किरण में प्रकाश रहता है और उस प्रकाश से उस चलने वाले पांतिक का रास्ता रहता है, उसके सहारे उसे चलना है। अभी देखो, जहाँ होगा सुखराम जी
वहाँ ज्ञान का प्रकाश हुआ और ज्ञान के प्रकाश में पांतिक का पथ प्रदर्शन चालू है और वो भी चालू है सांसों से। और वो सांस क्या है? वो सांस ये है, महाराज कहते हैं देखो, सा सा गुण के काज नाम सा ये भर दिया, उठ बैठ गम जान नाम ओ दलिया। नाम नाम इन होय जोय रमता सब माई, सो हम इन प्रकाश सकल में रया समाई। ओ सो राम सुन ले ऐसे सब होए, याओ पर सुख राम कहे परमात्म को जो। देखिए वो जो सांस है, वो सांस के आधार से वो ज्योत जो है वो जितनी हो रही है और वो सांस है वो और सो वो में उठ बैठ गम जा, उठते बैठते सांसों के अंदर वो सांस है। और सो हम किस को बोलते हैं? महाराज कहते सो हम इन प्रकार सकल में रया समाई, सकल हंसों के अंदर वो सांसा जब समाएगी तो उसको सोम बोलते। और ये सांसें वहां पर कहाँ पे? ब्रह्मांड के अंदर। जब सांसें चालू रहेगी सूरज और शब्द के साथ और मन और पवन के साथ, पवन और मन, सूरत शब्द बीजो मन पवना न्यारा रहे, चारों मिल संतो भक्त जो ज्ञाते करे। इस तरह से भक्ति का प्रारंभ यहाँ से शुरुआत होगी। महाराज कहते हैं कि किस तरह होता है और वहाँ के ऊपर, उससे ऊपर महाराज कहते हैं सूरत शब्द सुमेल। एक तरफ कहते हैं महाराज सूरत और शब्द का वियोग होना चाहिए और एक जगह कहते हैं मेल होना चाहिए। सूरत शब्द सुमेल, मन पवना दोनों गए, मन भी नहीं है और पवन भी नहीं है। महाराज कहते हैं कि इस तरह से वो हिम्मत की मीठी सी उस ब्रह्मांड में साधक के पास जब आएगी तो मानो उस सूरत के साथ जब आना प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह से परमात्मा के पास साधक का पहुंचना होगा। देखिए महाराज ने उसका एक जगह पर अनुभव बताया है। महाराज कहते एक सरदस में इसी तरह से मन के हाथ पवन की डोरी, अपना जो मन है और मन की डोरी किसके हाथ में रहेगी?
पवन के हाथ में रहेगी। और जब तक ये डोरी उसके हाथ में नहीं रहेगी। अभी देखो पिछले दफा पहले दिन इसी घट परिचय के अंदर मैंने आपको एक श्राप कही थी, उड़ी उड़ी आसमान को सूरत शब्द की डोर शुक्रान घटा दामिनी जहाँ आनंद बोले मोर, वहां पर जो मोर नाम शब्द और वो शब्द है आनंद का, वहां पर वो जो पतंग उड़ रही है तो उस पतंग की सासा रूपी पतंग की डोर किसके हाथ में है? पवन के हाथ में। और पवन जब उसको चलाएगा तभी वो पतंग आगे चलेगी। और वो है सूरत शब्द के हाथ में। और मन का है, मन जो है, मन है दो बातें, एक है कान और एक है आँख और एक है मुंह, ये है ये है मन। और इस मन को पवन से चलाने का है। अभी देखो आप कहोगे कि ये मन कैसा हो गया? ये मन ऐसी बात है, देखिए हर बातें करने को मन अपने को चलायमान करता है। और जब मन चलायमान करेगा तो वो रहता है पवन के हाथ में। जब पवन कहेगा उसी समय, देखिए महाराज की साख है, सासा जो है, सासा किसके आधार से चलती है? पवन के आधार से। और उस पवन को चलाने का है मन के आधार से। तो तरवर पत्ते से कहे, तरवर पत्ते से कहे, सुनो बात एक बार, यहाँ की यही रीत है, एक आवत एक जात। देखिए तरवर पत्ते से कह रहा है कि पत्ता सुन ले, एक बार सुन ले, यहाँ की यही रीत है, एक पत्ता उगता है तो एक पत्ता लगता है। जब शिशिर ऋतु आता है तो सब पत्ते झड़ जाते हैं और पत्ते झड़ने के बाद सब नए पत्ते लगते हैं। लेकिन वही पत्ता उस तरवर से कहता है, पत्ता तरवर से यूं कहे, सुन तरवर मारी बात, आपके बिछड़े कब मिले, अब मैं यहां से निकल के जा रहा हूं। क्यों? ये शिशिर ऋतु का महीना है। अब इस शिशिर ऋतु में सब के सब पत्ते झड़ गए, एक आवत एक जात। इसी तरह से वह पत्ते तरवर से कह रहे हैं। इसी तरह से यहाँ से वो सासा एक आती है तो एक जाती। जब सासा माँ खलास होती है तो उसको कौन खलास करेगा? वो पवन उठा के ले जाएगा। और पवन कौन है? तो पवन है तुम्हारे शरीर के अंदर की जो शासन को चलाने वाला मन है, वो है। और मन है तीन बातें। जब साधक वहां सूरत के साथ ब्रह्मांड में रहेगा तो उसको चलायमान करने वाली कौन है? तो वो है मन। और मन है आंखें, वो सूरत वहां से हटा देता है। और जो अपने शरीर के अंदर कान है, ये ब्रह्मांड का तत्व, उस ब्रह्मांड के तत्व शब्द को चलायमान कर देंगे। और महाराज कहते हैं कि मन के हाथ पवन के डोरी, सूरत तीरथ घर लाओ। वो सूरत है, वो तुम्हारे घट के अंदर लाना पड़ेगा। और घट के अंदर क्यों? कि तुम्हारे कान के अंदर के जो शब्द है वो शब्द तुम्हें चलायमान करेंगे। ब्रह्मांड के अंदर तुम्हारी सांसें चली गई, तुम्हारा शब्द वहां पर है।
तो तुम्हारे को चलायमान करने वाले दो बातें हैं, एक है शब्द और दूसरी है सूरत। और ये जब चलायमान करेंगे उनको स्थिरता प्राप्त करने के लिए आपको तुम्हारे मुंह को बंद करना पड़ेगा, मुंह से शब्द कुछ ही कहना नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारे घट के अंदर से आना पड़ेगा। और जब घट में ये साधक लाएगा, क्या लाएगा? सूरत लाएगा, शब्द लाएगा, सांस लाएगा, तभी ही वहां पर ब्रह्मांड में वो शब्द को स्थिरता प्राप्त होगी। अभी देखो किस तरह से होगी, वो किससे होगी? जिस तरह से तुम्हारे कपूर को नहीं उपजाने के लिए, यानी उपकने के लिए, अगर खुली जगह पर आप कपूर रखोगे तो कपूर उपक जाएगा, यानी चला जाएगा। और उसको स्थिरता प्राप्त करने के लिए काली मिर्च वहां पर डालना पड़ेगी। उसी तरह से जब साधक का ब्रह्मांड के अंदर शब्द, सूरत, मन और पवन रहेंगे तो वो उपकना किस तरह से नहीं चाहिए, वहां से जाना किस तरह से नहीं होगा। उस बात को एक जगह लिखे, गुरु प्रताप भगत घट जागी, ब्रह्म समान ब्रह्मण में लागी, बहुत सुनो एक कुरकट आया, ऋष पुंडलिक जहां चला है। गुरु के प्रताप के आधार से वो भक्ति तुम्हारे घर के अंदर जागृत रखनी पड़ेगी, तब उस ब्रह्मांड के अंदर जो समाधि की अवस्था है, उस समाधि की अवस्था ब्रह्मांड में लगी हुई है। तो ये चार बातें आपको वहां रखनी पड़ेगी, तभी आपको उस बात की प्राप्ति होगी। किस बात की प्राप्ति होगी? तो तुम्हारे ब्रह्मांड के अंदर जब शब्द लगा तो वहां पर वो जो झिलमिल करती रहेगी। क्यों क्यों करती रहेगी? क्योंकि गुरु की प्रताप के साथ वो साधक जब नामस्मरण करेगा तभी ही वो बातें, कौन सी बातें मानस कहते? तू उगा सुखराम जी शेष कलाले सुर, सूरज जिस तरह से हजारों कलाओं के साथ प्रकट होता है इस पृथ्वी पर, उसी तरह से साधक जब ब्रह्मांड के अंदर ये चारों बातें लेके, जब साधक ब्रह्मांड के अंदर शब्दों के साथ, सासा के साथ और सूरज के साथ और पवन के साथ जब साधक वहां पर रहेगा, तभी बातें महाराज लिखते हैं कि इस तरह का अनुभव साधक को ब्रह्मांड के अंदर आना चाहिए। तो महाराज कहते हैं वहां जिस तरह सूरज का प्रकाश रहता है, उसी तरह साधक का उसके शरीर के ऊपर उसी तरह का तेज साधक को दिखेगा। महाराज आगे लिखते हैं, सूरत सुंदरी महल में पाए परातम पीव, निकट सदा दूरी नहीं लग्या पीव सु जीव। इस तरह से वो सूरत रूपी सुंदरी वहां महल में अपने पीव के साथ, परमात्मा के साथ, और आत्मा रूपी सुंदरी, यहाँ पर महाराज ने लिखा है सूरत रूपी सुंदरी उस परमात्मा रूपी उसके पियर के साथ, पीव के साथ जब रहेगी तो दूर नहीं रहेगी, निकट रहेगी, निकट सदा दूरी नहीं लग्या पीव सु जीव। इस तरह से परम जीवात्मा उस परमात्मा के साथ इस तरह से जब लगेगा, उस टाइम साधक मानो कि इस ब्रह्मांड में, उस आकाश तत्व में, इस सब शब्दों के साथ उस प्राण को वहां पर ले जाके सब तरह से आनंद ही आनंद में मगन हो रहा है। रूप रेख नहीं वर्ण है, ना कोई बैरण बात, और सूरत रमेश ग्राम के घाट और पियुषात। इस तरह से वहां पर उस साधक का कोई स्वरूप दिख नहीं रहा,
रूप नहीं है। वो रूप अगर है तो वो रूप है सत का, और सत है स्व। स्व बोले तो आप, वो आप है खुद प्राण, और प्राण है सासा। रूप रेख नहीं, रेख नाम उसका वर्ण, आकार, नाम वर्ण है। वर्ण बोले तो, वर्ण बोले तो कोई तो भी शब्द, और वो है सत का। ना कोई प्रेरण भात, वो आत्मा, वो आत्म चेतन खुद को बातें करेगा। सूरत रमे सुखराम के 8 और प्युसात, इस तरह से वो सूरत अष्टोप्रहर, अष्टोप्रहर उस परमात्मा के साथ जब रहेगी तो मानो साधक उस ब्रह्मांड में चला गया और परमात्मा के साथ अष्टोप्रहर ध्यान में लग रहा है। तब तक अष्टोप्रहर नहीं रहेगा, अष्टोप्रहर रहेगी उसकी सूरत, और वो सूरत रहेगी परमात्मा के साथ। ये सूरत रूपी सुंदरी परमात्मा रूपी भरतार के साथ अष्टोप्रहर जब रहेगी, उसी समय साधक का ध्यान लगा हुआ है, ये मान लेना चाहिए। आकाश मंडल को छोड़कर लिया सुनना कर जाए, इस तरह से आकाश को, आकाश रूपी मंडल, ये आकाश रूपी मंडल यानी सूरत एक, शब्द दो, और तुम्हारे नेत्र और तुम्हारे एक कान, इसकी जो एक रेखा है यानी आकार है, आकार यानी उसका वातावरण, इस वातावरण के ऊपर, इस वातावरण के ऊपर जब साधक रहेगा तो साधक त्रिभुटी में आ गए। लेकिन इस वातावरण के ऊपर जब वो उठेगा तो परमात्मा को प्राप्ति करेगा, और जब नीचे रहेगा तो उसकी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, यानी किसकी शक्ति, उसके आँख की शक्ति, उसके मुंह की शक्ति, और उसके सूरत की शक्ति यानी नेत्र की शक्ति उसको नीचे खींचेगी। नीचे खींचेगी तो क्या होगा, यानी उसको काल खाएगा। काल खाएगा बोले तो काम, क्रोध, मोह, ये सब बातें उसको अट्रैक्शन करेगी, खींचेगी, नीचे खींचेगी। यही उसका गुरुत्वाकर्षण है। अगर ऊपर का गुरुत्वाकर्षण खिंचाना है तो उसके साथ सूरत को लगाना पड़ेगा। आकाश मंडल को चूरकर लिया शून्य घट जाए। देखिए एक शून्य नहीं है, महाराज कहते हैं शून्य ही शून्य, शून्य में सही, जहाँ हरिजन का पासा, वो हरि का जन, वो परमात्मा, वो साधक इस तरह से वहां पे रहेगा। किस शून्य को, किसको, शून्य को। अभी शून्य क्या है, देखिए शून्य एक नहीं है। पहला शून्य अपने शरीर का है, अपना शरीर प्रपंच के अंदर, संसार के अंदर रहता है। इस प्रपंच के अंदर से उस देह को निकालो पहला, और दूसरा है अपना जो है मन, मन किस निकालना पड़ेगा, अंतःकरण से निकालना पड़ेगा। मन अंतःकरण से निकालो, और ये जो शून्य तुम निकालोगे तो शून्य ही शून्य, शून्य में सही। तो ये सब शून्य निकाल के जब वहां पहुंचोगे, अभी ये मन है, 5 विषय को निकालो। 5 विषय को निकालने के बाद तुम्हारा मन, भूत, चित, अहंकार, कारण रूपी को निकालो, और बाद में महाकारण को निकालो। जब साधक वहां पहुंचेगा, अभी उसके बाद उसकी उपलब्धि होगी, नहीं तो उपलब्धि नहीं होगी। निर्भय निजारोपिया,
सुखदेव कालन खाए। इस तरह से आपको उस काल के हाथ से बचना है। तो काल के हाथ से बचना है तो निर्भय रूपी जो बात है, निर्भय रूपी आपको होना है। और जब निर्भय होके वहां जाओगे तो सासा को निर्भय बनाना पड़ेगा, ओम को निर्भय बनाना पड़ेगा, सोम को भी निर्भय बनाना पड़ेगा और मन को भी निर्भय बनाना पड़ेगा। जब मन निर्भय बनेगा और मन हर समय ज्ञान कला के साथ जो जो बातें जानी हुई है तो वही करता रहेगा। इसलिए उस मन को इस जानियो कला से दूर हटा के निर्भय बनाना पड़ेगा। तब वहां पर वो बातें आपको दिखेगी। कैसी दिखेगी? तो महाराज कहते हैं कि निर्भय यानी जहाँ रोपियां सुखदेव कालन खाए। तो वो बात जो तुमने वो जो वहां पर जो लगाया है, क्या लगाया है? तो तुम्हारे सांसे को तुम्हारे सूरत के अंदर वहां पे लगाया है तो वहां पर का कभी नहीं खाएगा। अष्टोप्रहर भजन करोगे तो, नहीं तो काल वहां पे आके खाएगा। महाराज आगे लिखते हैं, बिन सूरज का तेज है, बिन चंद्र प्रकाश, बिन बादल सुखराम कहे, बरसे 12 मास। बिन बादल सूरज का तेज है, बादल नहीं है और सूरज भी नहीं है और सूरज का तेज भी नहीं है और वहां पर वहां चंद्र जो है उस चंद्र की शीतलता भी वहां पर नहीं है। तो ये सब बातें वहां पर 12 मास रहेगी, हर समय रहेगी। तो वो देश स्वयं प्रकाशित देश है, परम प्रकाशित देश नहीं है। देखिए चंद्र भी परम प्रकाशित है। देखिए सूरज बोले तो हीरा नाड़ी और बादल जा रहे के 12 जब 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 धरती भी नहीं तो
क्या हो रहा रामेश्वर जी? फोन लगा रहा हूँ, भीमराव कुछ जुड़ नहीं पा रहा है, भीमराव नहीं जा रहा है वहां पे। क्या? दूसरी तरफ फोन पर ही बात कर रहा है भीमराव। आज भीमराव का मोबाइल लग रहा है तो अच्छा चलता है। हाँ, लेकिन नहीं, भीमराव उनको वो पहले कभी जाते ही नहीं। व्यवस्था करो बोलना वो मोबाइल की। बापूजी का सत्संग रहेगा तो भीमराव वो जाते ही नहीं है। नहीं नहीं, वो भीमराव का सिम कौन सा है, कौन सी कंपनी का है? वो बराबर चलता है, उसका सत्संग में बराबर चलता है उसी। नहीं का नहीं, सिम कौन सा है उसका सिम? क्या मालूम सिम आपको? क्या मालूम, कोई क्या होगा। वो सिम वापरने लगाएंगे ना अपन उनको। एक आधे बुढ़िया नदी के नजीक कोई खेती करी, वहाँ खेती करने के बाद जब साधक पूछना कि जमीन के अंदर बोलेगा, अगर अंकुरित हो भी गया तो ऊपर से बादल का बारिश नहीं हुआ तो भी नदी के सहारे ठंडा रहने से वहाँ की जो फसल है अच्छी रहेगी कि खराब रहेगी। उसी तरह से साधक जब सुकमणा के साथ ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश कर लेगा तो वहाँ जो फसल रहेगी तो वहाँ तो हर समय ठंडक की ठंडक है, तो फसल को कोई रुकावट नहीं होगी। जब साधक की सांस से वहाँ पर जाकर ठहर गई तो सुकमणा के प्रवाह के साथ रहेगी तो साधक की सांस अच्छी तरह से रह सकती है। उसको अंकुरित होने का काम नहीं, अंकुरित रहेगी तो कैसे रहेगी कि आवागमन नहीं होगा। इस तरह से महाराज ने वहां का वर्णन किया है। बिन तरवर को फूल है, बिन फूला बास, और बिन बवरे सुखराम के लेबे सुख विलास। वहां का जो शब्द है ब्रह्मांड का, इस तरह से साधक अनुभव करता है कि जो तरवर है, जो झाड़ है, बिन तरवर वो फूल है, वहां का जो फूल है, वो जो फूल है तो बिगर झाड़ का है। तो फूल कौन सा है? सासा रूपी जो फूल लगा हुआ है वही फूल है। और बिन फूला निजबास, और वहां फूल तो है लेकिन फूल की बास आ नहीं रही। बिन फूला निजबास, फूल तो है, फूल नहीं रहने के बाद भी माँ की खुशबू आ रही है, और वो खुशबू है सांसों की। बिन भवरे सुखराम के लेबे सुख विलास, और वो जो भवरा है, लेने वाला भवरा, वो है प्राण रूपी, और प्राण रूपी सांसों से जब वो साधक वहां से अनुभव करेगा तो वहां का सुख इस तरह से वो प्राण यानी साधक वहां वहां हरदम 2400 घंटे अष्टों प्रहर वो लेते रहेगा। महाराज आगे लिखते हैं कि धरनी धरण गिगन तो नो नहीं, नहीं चंदा नहीं सुर, जाते क्या सुखराम के अलग पुरस्कार हो। वहां धरण नहीं है और गिगन भी नहीं है। अभी देखो बाहर देखे तो अंतरंग और बाह्य रंग ये दोनों अलग अलग है। इस धरती के ऊपर जब साधक इस धरनी यानी ये पृथ्वी पृथ्वी भी नहीं और वहां जीवन भी नहीं, पृथ्वी नहीं बोले तो क्या, साधक यहाँ पर जो सांस है इस सांसों से वो सांसें नहीं रह रहा, तो सांसें कहाँ है भाई? सांसों विचारों में गुम हो गई, सांसों विचारों में आ गई, तो साधक नाम स्मरण नहीं ले रहा। और ऊपर ब्रह्मांड में वो प्राण वो सांसों को पी रहा है, तो जब सांसों को पी रहा है तो गगन में भी सांसें नहीं है,
इस नाभि के अंदर वो सांसें नहीं है, और वहाँ ऊपर की सांसें प्राण पी रहा है। वो सूरत और लिव को एक साथ में ले रहा है। धन विघ्न दोनों ने, नहीं चंदा नहीं सूर्य, और चंद्र भी नहीं है और सूर्य भी नहीं, ये दोनों नाड़ियां वहां पर समाप्त हो गई। जाते क्या सुखराम के अलग पुरस्कार हो। महाराज फरमाते हैं इस तरह से वहाँ जो प्राण रूपी अमर आत्मा है वो हो गया अमर। और जब इस तरह से साधक इस सांसों से अपने आत्मा को, अपने प्राण को जब अमर कर लेगा तो वह पुरुष जो दिखेगा तो वो अलग यानी नई लिखने में आएगा। उसका लेखा जोखा इस वाणी के आधार से महाराज कहते हैं कभी लिखने में नहीं आएगा। और महाराज जो भी लिख रहे हैं तो इस सब साधकों को, उस आत्मा को, परमात्मा को प्राप्ति के लिए लिख रहे हैं। वह महाराज का अनुभव है, उस अनुभव का कथन महाराज ने लिखा है। वेद गाय पूगे नहीं, नहीं क्रिया कर जोए, रनकार की डोर सुखदेव माय मिला। वेद गाय उगे नहीं, वेदों का कथन जो है वो वहां पर पहुंच नहीं सकता। और वेदों में ये कथन जो है, इतनी अभी बातें महाराज ने करी है तो वेदों में ये बातें बताई नहीं है। वेद गाय उगे नहीं, वेद का कथन जब करोगे तो वहाँ की प्राप्ति महाराज बताते हैं आपको नहीं होगी, नहीं क्रिया कर जाए। और साधना के आधार से भी, ध्यान के आधार से भी नहीं करी जा सकती। और निरंकार की डोर सुन, और वो जो निरंकार है, निरंकार एक ही है, और वह है सांसों के आधार से अपने विचारों के मंथन से जब साधक उस सूरत में और उस लिव में समा जाएगा, उसी समय साधक को उस ज्ञान के आधार से वो प्राप्ति हो सकती है। निरंकार के दोषों सुखदेव माई मिला है। तो साधक को महाराज फरमाते कि उस परमात्मा की प्राप्ति साधक को हो जाएगी, तब तक साधक को प्राप्ति नहीं होगी। तो आगे फरमाते हैं महाराज, तपस्या कर कर खप गया। और वेद में तपस्या बताइए, वेद में जब बताया है तब बताया है, इसलिए महाराज ने इस शाख को वेद के आगे की शाख फरमाई है। तपस्या कर कर खप गया। तपस्या करते करते साधक कितना भी खप गया, और तीरथ कर नर लोए, और तीरथ करते करते भी थक गया, और बिना भजन सुखराम कहे कदे न पहुंचे कोई। बिना भजन के महाराज कहते हैं साधक को उस पद की प्राप्ति नहीं होगी। अभी देखिए तीरथ की बात एक जगह पर महाराज ने फरमाई है, देखो क्या है। गुरु परताप भगत घट जागी, ब्रह्म समाध भ्रमण में लागी। बहुर सुनो एक कुर कुटराया, ऋष पुंडली कजा चलाया। 68 तीरथ सबई कीरा,
पुरकोट के गर्भासा जब बूझे तीरथ को बासी या से को सकीता काशी को सपा पर निकट बताई देखी नहीं सुनी रुसिराई उपसी ग्लान गवा चल आई देखत देव कन्या होय जाई रंबा एक स्नान करावे कलश भरे एक भवन बुरावे हे राजाय अचंबा पशुआजु नक बई गुण रंबा पूरा कट गए इसी कोई बूझे तुम नहीं और कोई दूजे जबई रीस बुझे प्रसंगा मैं काशी गोदावरी गंगा दुनिया पाप करे मोहिराड़े पशुआ चूर्ण वरण भय काले ए हरिजन परमेश्वर पूरा दर्शन किया पाप वे दूरा यूं सुन रीत आश्रम चल आयो भगति करी घर में हरिदायो पौर कहू एक हरि को दासा बाणारसी बसे रविदास तपस्या कर कर कब गया तीर्थ कर नर लोई महाराज फरमाते कि तपस्या करवे की करते करते कब गया और तीर्थ करते करते ही कब गई लेकिन तीर्थ में महाराज कहते तपस्या भी नहीं मिला और जब से भी नहीं मिला और तब से भी नहीं मिला और तीर्थ से भी नहीं मिला। तो देखिए एक दफा महाराज अनुभव बता रहे हैं एक दुनिया पर इस दुनिया में एक बार गुरु की प्रताप के आधार से उसके घट के अंदर उस साधक के घट के अंदर जब तीर्थ 68 तीर्थ किया और 68 तीर्थ जब समाप्त हुए उसी समय एक राजा हुए वो राजा थे कुकुट राजा और वहां पर वो भक्ति करने वाले तीर्थ करने वाले थे भक्त पुंडलिक वो महाराष्ट्र के थे और भक्ति करते करते और तीर्थ करते करते और तीर्थ की सेवा करते हुए उस धाम पे चले गए जहाँ काशी थी और काशी में समय हो गया इसकी वजह से वो राजा कुकुट के घर पे रुक गए और जब राजा कुकुट के घर पे रुके तो वहां पर उस कुकुट राजा को उन्होंने सवाल किया कि यहाँ से भाई काशी कितना दूर है। तो उस राजा ने कहा कोई बताते हैं सुनी है लेकिन कभी देखा नहीं है। 5 लेकिन मैंने कभी देखी नहीं। और इस तरह से पुंडलिक महाराज को उस राजा ने बताया तो उस पुंडलिक भगवान को ग्लानि आ गई, अरे कैसा राजा है
5 कोस पर निकट बताई, और इतना रहने के बाद भी वो काशी के तीर्थ को नहीं जाके देखे। और मैंने तो 68 तीर्थ किए, और मैं इसके घर के कोई अन्न खा लूंगा तो मुझे भी गलत काम लगेगा, यानी मेरा पाप बढ़ जाएगा। और मैंने तो 68 तीर्थ किए है, 68 तीर्थ करने के बाद ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसा वेद में लिखा है। और उन्होंने सुना था, इसलिए वो 68 तीर्थ कर रहे थे। तो इतने में उसको ग्लानि भई, यानी खाया हुआ अन्न, खाया हुआ अन्न वो अपने उल्टी करने से वो गिरा रहे थे। तो इस तरह से उसको ग्लानि आ गई। इतने में देखते देखते 3 गायें आ गई, और 3 गायें आते आते जब दरवाजे पे आई तो तीनों गायों के वो रंबा बन गई। और जब रंबा बन गई तो वो राजा को पुंडलिक ऋषि ने पूछा कि राजा जी, ये कैसा अचंबा है, 3 गायें अभी तक आ रही थी और 3 गायों ने स्वरूप बदला के वो रंबा का स्वरूप प्राप्त कर लिया, ये कैसी बात हो गई। तो राजा जी ने कहा, कुकुट राजा जी ने कहा, देखिए आप भी पूछ लीजिए, कोई तो भी यहाँ दूसरा नहीं है, आप पूछो उनसे। वो जब वो पुंडलिक ऋषि ने उस तीनों वो रंबा को पूछा कि ये बात क्या है, आप तो गाय बनकर आई रही थी और यहाँ पर और रंबा का स्वरूप आपको कैसा प्राप्त हुआ। तो उन रंबा ने उनको कहा, ये दुनिया जब पाप करती है अपने शरीर से, और वो पाप गंगा में नहाने से कम करते हैं, इसलिए हमारे अंदर आके नहाते हैं। और जब उनका पाप हमारे हमारे शरीर में लग जाता है तो वो पाप कम करने के लिए ये राजा निजनामी है, और इस निजनामी राजा के यहाँ आके हमारा उनकी सेवा करने से हमारा पाप हम कम करते हैं। इसीलिए हम आके यहाँ पर इस तरह का स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं और हमारा पाप का क्षालन करने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। तो इस तरह से उस पाप का क्षालन कर, इस तरह से महाराज ने उस निजनामी भक्त की बात कही है। वेदों में ये बात नहीं है, जब से नहीं होती, तब से नहीं होती, तीर्थों से नहीं होती। इस तरह से उस पुंडलिक ऋषि ने वो सब तीर्थ छोड़ दिए, तपस्या करना छोड़ दिया और जप करना छोड़ दिया, और वहां से सीधे पंढरपुर में आ गए। और पंढरपुर में जब परमात्मा ने दर्शन दिया तो परमात्मा को बोला, तो मैं ये जो वीट फेंक रहा हूँ उस वीट के ऊपर वो भी पीठ पीछे और इस पर खड़े रहो। मेरे पिताजी का और माताजी का जब मैं सेवा कर रहा हूँ तो वो सेवा में मन निमग्न हूँ। तो इस तरह से सेवा करते करते उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति करी, लेकिन उनको ईश्वर के साथ बोलने का खालीपन नहीं था। इस तरह से उन्होंने ईश्वर की भक्ति करी और ईश्वर की प्राप्ति करी। तो इस तरह से प्राप्ति आपको निजनामी बन के करना है। तुम्हारे शरीर की सासा मन से लगाकर, सूरत से लगाकर, शब्द के साथ जब साधक वहाँ ब्रह्मांड में जाके ठहरेगा तो ईश्वर की प्राप्ति होगी, तब तक नहीं। देखिए, वो ईश्वर की प्राप्ति आप घर रह के भी कर सकते हो। देखिए, एक साधक थे और ये एक एग्जाम्पल देके मैं वाणी जी को पूर्ण विराम देना चाहता हूँ कि समय के अनुसार एक साधक थे और उस साधक हरदम सत्संग करने निकल पड़ते थे और इनको भी उपदेश करने के लिए बाहर जाया करते थे। जब बाहर जाया करते थे तो
घर में उनकी पत्नी थी और उनके पत्नी ने एक दिन उनको कहा, आप इतना बाहर जाते हो तो करते क्या हो? तो उन्होंने कहा, मैं लोगों को उपदेश किया करता हूँ, और जब उपदेश किया करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो ठीक है, तो उससे क्या होगा? लोगों को उपदेश करने से आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी क्या? तो बोले नहीं। तो ईश्वर की प्राप्ति जब वहां होती नहीं तो ईश्वर की प्राप्ति तुम घर क्यों नहीं कर लेती? आपको घर ही करना चाहिए। तो साधक के ध्यान में आया, तो उसके पत्नी ने उसको ये दुआ कहा था। वो दुआ था, घर छोड़े घर हर मिले, घर छोड़े घर हर मिले। तो आज ही छोड़ो कंठ। अगर आपको घर छोड़ने से ईश्वर की प्राप्ति होती है तो जरूर आज ही छोड़ दो। ये मेरे प्राण प्रिय, आज ही तुम घर छोड़ दो। लेकिन घर छोड़े घर घर फिरे। घर छोड़कर आप लोगों के घर घर जाके घूमते हो, लोगों को उपदेश देते हो, लेकिन आपका तो भला नहीं होता है, लोगों को भला हो रहा है। लोगों को आप भला करके आपको भला करना चाहिए। जब आपका भला होगा तो लोगों का भला होगा, आपका भी भला नहीं होगा तो लोगों का भला कैसा होगा? तो जब दूसरों को उपदेश करते हो तो खुद उपदेशवर बनना चाहिए। जब खुद उपदेशवर बनोगे तो दूसरे का भी भला होगा, और खुद वहां जाके त्रिकुटी में इस तरह का अनुभव जब तक नहीं करोगे तब तक आप जब दूसरों को उपदेश करोगे तो ये खाली पाली उपदेश रहेगा, और खाली पाली उपदेश में कुछ पड़ा नहीं है। आपको दूसरे को उपदेश करना है तो इस तरह से साधक को साधना के आधार से, सांसों के आधार से, सूरत के आधार से उस प्राण की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। और जब प्राण की प्राप्ति हो जाएगी तो दूसरे का भला जरूर होगा। तो आज ही छोड़ो कंध और घर छोड़े घर घर फिरे। घर छोड़कर घर घर दूसरे के फिरते रहोगे, और घर छोड़कर वहां की भिक्षा आप लाओगे तो आपका कभी भला नहीं होगा। तो घर में रहो वसन। तो महाराज जी, आप घर में ही रह लो, बाहर जाके आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। अगर प्राप्ति करनी है तो घर में रहे के उस ईश्वर की प्राप्ति उस साधना के आधार से, सूरज, शब्द, मन, पवन, इन चारों के आधार से जब साधक ब्रह्मांड में करते रहेगा, अपने प्राण को वहां ले जाते रहेगा, हरदम ले जाते रहेगा, सूरज के आधार से देखता रहेगा, मन के विचारों को वहां हरदम वहां रखते रहेगा, तो ईश्वर की प्राप्ति इस साधक को इसी जन्म में, इसी समय भजन करे सो कर्म कटेरे, कटे पलक के माई। इस तरह से इस समय एक सांस के साथ, इसी सांस के साथ, इसी अभ्यास के साथ, इस तरह से करने से साधक को ईश्वर की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दुमत नहीं है। तो इसी शब्दों के साथ मैं यहाँ वाणी जी को विराम देता हूँ। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तो आगे का प्रोग्राम अभी हमारे संचालक ज्ञानेश्वर जी चौहान करेंगे। मैं उनको अनुरोध करता हूँ कि आगे का प्रोग्राम जाहिर करे। यहीं वाणी जी को विराम करते हुए आज के वाणी जी को राम राम साहब, राम राम। राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। शालिग्राम भैया, इतनी धन्यवाद। अड़चन आने के बाद में भी आपने अपना समय पूरा किया और ज्ञान भी बहुत बढ़िया दिया। और मैं आज तक भी अपने प्रवचन के लिए जुड़ने के लिए बहुत तरस रहा था, आज जुड़ा, लेकिन फिर भी बहुत प्रॉब्लम आ रहे थे। बहुत अच्छा ज्ञान दिए। घर छोड़ो तो आपका भला करो, आपका भला होने वाला नहीं है।
बहुत अच्छी साख सुनाई आखिरी में, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले कार्यक्रम के लिए और जाएंगे अपन। अब अगले कार्यक्रम जो